जय भीम। मैं चेंबूर से नारायण यादव बोल रहा हूँ। गए वीडियो में आपको भारत कैसा कर्ज बाजारी है, हर मनुष्य के ऊपर कैसा लोन है, कितना कर्जा है, लोन के अधीन हुआ है, ये बताया था। मगर आज के टाइम में दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ। वो टॉपिक आपको समझने में विचार करेंगे तो समझ में आएगा। भारत में आप जो चालू है ओबीसी का आंदोलन चालू है, शेतकरी का आंदोलन चालू है। आज तारीख है, मेरे को लगता है 11 तारीख है। आज महाराष्ट्र बंद रखा था, सब पार्टियां शामिल थी उसमें। वो कोई बात नहीं है। अभी शाम के 4:30 पौने 6 बजे है। ओबीसी का मतलब हम बताते हैं आपको। संविधान में ओबीसी बोला है। बहुत लोग का गैर समझ है कि उनका जाति संविधान में लिखा है। यादव हो या कुर्मी हो या कोई भी हो, किसी का जाति लिखा नहीं गया है। ये सोच समझ के करो। बहुत से जाति के लीडर को ऐसा लगता है कि हम हमारे जात का लीडर बनाते हैं। ऐसा देखा जाए तो जात का लीडर का कोई वैल्यू नहीं है उधर। ओबीसी करके जो लोग हैं, तो एक समझने की बात है कि तुम्हारी जाति का जो ताकत थी वो संविधान लिखने के बाद वो जाति का ताकत नहीं आ पाई। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम फलाना जाति का लीडर है, मैं कोयरी जाति का है, कोई बोलता है मैं माली जाति का हूँ, या भाई फलाना ढमका ऐसा ऐसा जाति का बोलते। पर एक्चुअल देखा जाए तो जाति 48 में ही ख़त्म कर डाली थी। अभी ओबीसी बोलते, एसी बोलते, दूसरे की भी जात नहीं दिखाई जाती है। एसी लिखा जाता है, बैकवर्ड लिखा जाता है, ट्राइबल लिखा जाता है। किसी को आदिवासी बोलते हैं, पर ट्राइबल होता है, आदिवासी होते हैं। मगर बोलने का मतलब ये है कि अभी बहुत लोगों का समझते हैं कि हमारा भारत में हमारा जाति का बहुत लोग रहता है करके हमारा कोई सुनेगा। ऐसी बात नहीं। सबको ओबीसी के झंडे के तले आएंगे तो ही वो बचने वाले हैं। सरकार केंद्र में जो बैठी सरकार है, आज के टाइम देखो, ओबीसी के नाम पे दूसरे जात के लोगों को उसने मंत्रिमंडल में लिया है। दिखाने को ओबीसी को लिया है, पर लिया एक्चुअल जात वाले को। किसके पीछे कितनी जात की ताकत है। भारत में कोई भी जात से मांग नहीं कर सकता है। दूसरी एक बात है, अल्पसंख्यक लोग, बहुत लोगों को गैर समझ है कि अल्पसंख्यक बोले तो मुसलमान। अल्पसंख्यक बोले तो मुसलमान नहीं है। भारत में जितने भी रहने वाले हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक करके इनको गिनती की है। अल्पसंख्यक का मतलब ये खुद अपना बाशिंदा चुनाव में जिता नहीं सकता है, उसको अल्पसंख्यक बोला जाता है। उनकी लोक संख्या कम होती है। भले अभी अपन एक साथ रहते, एक गुट में रहते, एक टेबल में रहते में कम है। जैन समाज का भी नेता बड़ा चुनना हो चुनाव में, तो पार्टी में चुन के आ सकता है, कास्ट के नाम से नहीं आ सकता है। इसलिए पार्टी में समाज को जात से लिया जाता है। अल्पसंख्यक बोल के नहीं लेते। बोलने का मतलब यह है कि अल्पसंख्यक समाज में बड़ा भाई मुस्लिम होता है, तो उसकी लोक संख्या ज़्यादा है, उसके बाद दूसरे के नंबर लगते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब क्या, भारत देश में किसका प्रतिनिधि होना चाहिए। अल्पसंख्यक के भी अधिकार है, वो अधिकार में उसमें लिखे, वो अपने को बताए नहीं जाते क्या क्या अधिकार है। अल्पसंख्यक बोल के अपने को उंगली दिखाया जाता है कि एक ही मुसलमान अल्पसंख्यक है, वो अपने पे वर्चड़ कर रहा है। ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब बहुसंख्यक से कम रहने वाली जमात, उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। वो और ओबीसी का मतलब है कि हर कुनबा, जो भारत में 6000 जाति है, यादव जाति है,
दूसरी जाति है, इनको मिला के ओबीसी होता है। तुम ओबीसी बोल के मांग कर सकते हो, जात बोल के मांग नहीं कर सकते हो। जैसा अल्पसंख्यक बोल के मांग कर सकते हैं, धर्म के नाम से आपने इधर कहीं कभी कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसका मतलब तुम्हारा धर्म पहले ही खत्म हो चुका है। अंबेडकर ने जब संविधान लिखा उसी टाइम लिखा है कि उस टाइम किसी का धर्म के ऊपर नहीं दिया है। बहुत से लोग थे धर्म को छूट है, पूजा अर्चा करने की छूट है, त्यौहार बनाने की छूट है, मजमा लगाने की छूट है, मगर उस नाम से चुनाव लड़ने की छूट नहीं है। चुनाव पे उसका असर नहीं गिरता है। उदाहरण है, अभी शेतकरी लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उसी का फायदा लेके शेतकरी से बात नहीं कर रहे। अभी शेतकरी को ओबीसी संगठन का सपोर्ट मिल गया है, तो सरकार को बात करना पड़ रहा है। सरकार बदली हो रही है, ओबीसी लोगों को मंत्रिमंडल में ले रही है, पर ओबीसी ऐसे ले रहे हैं कि उनका कोई वहाँ वजूद नहीं है, खाली उंगली उठाने के लिए ओबीसी है। अपने संसद में 185 बैकवर्ड लोग के सब लोग चुन के जाते हैं हर पार्टी से। ओबीसी की गिनती किया जाए, ओबीसी का गिनती करो तो कम से कम 400 लोग ओबीसी के हैं, सब मिलके बैकवर्ड पकड़ के चुन के गए लोग हैं। मगर उनका अधिकार वहाँ, उसको अधिकार पार्टी में रहने के बाद नहीं मिलता है। भारत देश में तीन ही लोग की वर्चस्व चलती है, ओबीसी, अल्पसंख्यक और दूसरे लोग। उसका विभाजन जिस दिन ओबीसी की गिनती हो जाएगी उस दिन मालूम पड़ेगा क्या भारत में भाई वो 65% है क्या 80% है, और कौन 15% है क्या कौन 20% है। तो मेरा कहना है अल्पसंख्यक समाज ने अभी भी जागरूक होके एक साथ बात करेंगे तो उसका वजूद कंटिन्यू रहेगा संविधान में। नहीं तो संविधान में कुछ छोटा मोटा बदल किया, अल्पसंख्यक हमारे ये बोलते रहेंगे तो तुम्हारा जो सेपरेटपन है वो निकल जाएगा और बहुत तकलीफ हो सकती है। तो भाई और बहनों, संविधान की तरफ ध्यान देके संविधान का अच्छी तरह से अभ्यास करके और अपना बचाव करना चाहिए। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी।